युद्ध क्षेत्र में प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ वॉर जोन में डर्टी बम विस्फोट का खतरा भी बढ़ गया है। ज़ैपोरिज़िया से डर्टी बम का विनाशक विस्फोट हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर यूक्रेन ने 12 मिसाइल अटैक किए हैं। ये परमाणु रिएक्टर के बहुत करीब जाकर गिरी है। IAEA ने कहा है कि महाविनाश से दुनिया बस कुछ मीटर दूर ही है। रूस का दावा है कि यूक्रेन प्लांट को डर्टी बम की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगर यूक्रेन प्लांट को डर्टी बम बनाता है तो रूस परमाणु हमलों की शुरुआत कर देगा। देखिए ज़ैपोरिज़िया प्लांट के कचरे से कैसे महाविनाश का ट्रिगर दबने वाला है। शुरू हो चुके हैं आरोप और प्रत्यारोप। छल करके किया जाएगा परमाणु विस्फोट। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया से परमाणु महातबाही का विनाशक चक्र शुरू होने वाला है। ज़ैपोरिज़िया के परमाणु ऊर्जा प्लांट पर फिलहाल रूस का कब्जा है। रूसी सेना इस प्लांट को घेरे हुए है। ज़ैपोरिज़िया के इस प्लांट पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। ज़ैपोरिज़िया परमाणु एनर्जी प्लांट पर 2 दिन से मिसाइल हमले हो रहे हैं। 2 दिन के भीतर इस प्लांट पर 12 मिसाइलें गिरी। रूस के मुताबिक 6 मिसाइल एक रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम के पास गिरी, जबकि 2 मिसाइलें रेडियो एक्टिव वेस्ट के नजदीक गिरी। सबसे ज्यादा नुकसान वेस्ट डंपिंग यार्ड में हुआ है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन जानबूझकर रेडियो एक्टिव टारगेट पर हमले कर रहा है। प्लांट के भीतर रेडियो एक्टिव कचरे का अथाह भंडार है। अगर मिसाइल कचरे पर या फिर किसी रिएक्टर पर गिरती है तो परमाणु बम विस्फोट जैसा विनाश शुरू हो जाएगा। कीव शासन ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मानव निर्मित आपदा का खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। 19 नवंबर को यूक्रेनी सेना ने तोपखाने में 11 बड़े गोले दागे और फिर 20 नवंबर की सुबह यूक्रेनी सैनिकों ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र में 2 बार गोलीबारी करी। रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने नीप्रोपेट्रोव्स्क रीजन से मिसाइलें दागी हैं। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि मिसाइल हमलों के लिए रूस जिम्मेदार है। ऊर्जा संकट के अंधेरे में डूबा यूक्रेन पावर प्लांट पर अपना कब्जा चाहता है। यह तभी संभव है जब रूस की सेना को वहां से हटाया जाए। लेकिन अगर एक भी मिसाइल रिएक्टर पर गिरी तो महाविनाश का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ज़ैपोरिज़िया पर हो रहे मिसाइल हमलों पर IAEA ने बड़ी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यह पागलपन बंद होना चाहिए। न्यूक्लियर आपदा से दुनिया किलोमीटर नहीं सिर्फ कुछ ही मीटर के फासले से बची है। जो भी ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमले कर रहा है ये बंद होने चाहिए। IAEA की टीम ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट का दौरा भी किया। टीम के मुताबिक रेडिएशन लेवल सही है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट का रिएक्टर फटने का मतलब है दुनिया पर महाविनाश का बवंडर छा जाना। अगर ज़ैपोरिज़िया में रेडियो एक्टिव लीकेज शुरू हुआ तो रूस इसके बहाने यूक्रेन पर विनाशक हमला शुरू कर देगा। रूस
रूस पहले ही ये चेतावनी जारी कर चुका है कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया प्लांट को डर्टी बम की तरह इस्तेमाल करने की साजिश कर रहा है। यूक्रेन के मिसाइल हमलों के बाद रूस के दावे को मजबूती मिली है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट से रेडियो एक्टिव सुनामी शुरू हुई तो रूस यूक्रेन पर डर्टी बम चला सकता है। यूक्रेन के हमले को अपने अस्तित्व पर खतरा बताकर रूस सीधे यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। 3, 2, 1 ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर लगातार 2 दिन हमले होने के बाद रूस ने अपना परमाणु मिशन एक्टिवेट कर दिया है। रूस के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हाई अलर्ट पर है। रूस ने अपने सभी मिसाइल यूनिट को परमाणु हमला करने के लिए तैयार कर दिया है। सभी यूनिट पर SS-26 स्टोन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। रूस का SS-26 स्टोन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ही स्कंदर मिसाइल है। इस मिसाइल ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है। इस मिसाइल की ताकत देखकर अमेरिका भी हैरान है। हर मिसाइल यूनिट पर परमाणु हमले को तैयार मिसाइलों की तैनाती ने महाविनाश की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। यूक्रेन ने 19 नवंबर को ही आशंका जताई थी कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाने की तैयारी कर चुका है। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वोलोदिमीर हैवरिलोव ने अमेरिकन मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि पुतिन सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाने वाला है। ये नहीं कहा जा सकता कि कब और किन हालात में रूस हमला करेगा, लेकिन इस हमले के बाद भी यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा। रूस की तरफ से स्कंदर मिसाइलों की तैनाती इस बात का संकेत है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट में लीकेज शुरू होते ही यूक्रेन पर परमाणु बमों से बारिश शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ टैक्टिकल वेपन ही नहीं, डर्टी बम भी हो सकते हैं। बेलारूस में पुतिन की इस रणनीति के संकेत दिखे। रूस की सेना ने बेलारूस से 100 मिसाइल सिस्टम गुपचुप तरीके हटाए हैं। बेलारूस से हटाए गए ये सिस्टम रूस के अलग अलग ठिकानों पर पहुंचाए गए हैं। इनमें S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। माना जा रहा है कि रूस इतने बड़े हमले की तैयारी कर रहा है जो आज तक नहीं हुआ। आशंका है कि रूस डर्टी बम भी चला सकता है। रूस ये समझ रहा है कि यूक्रेन पर डर्टी बम चलाने के बहुत विनाशक अटैक के बाद उसके ऊपर बड़ा पलटवार हो सकता है। वॉर एनालिस्ट मान रहे हैं कि रूस ने पलटवार को रोकने के लिए चोरी छिपे बेलारूस से मिसाइलें हटाकर रूस में तैनात की। ताकि पलटवार की सूरत में हमले नाकाम किए जा सके। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर रूस पहले से यूक्रेन के हमले का हवाला देता रहा है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया को डर्टी बम की तरह इस्तेमाल करता है तो उस पर विनाशक हमले होने तय। ज़ैपोरिज़िया पर 2 दिन में 12 मिसाइल हमले हुए हैं और इसके बाद रूस की तैयारी संकेत दे रही है कि इन हमलों की आड़ में महाविनाश का अंधड़ कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।